राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि और माँ तुलसी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी के साथ आज हम जानेंगे कि तुलसी की पूजा तो सभी करते हैं, परंतु जब तुलसी की जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं उसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, यानी कि तुलसी जी की सूखी लकड़ियों का उपयोग हम कैसे और कहाँ कर सकते हैं। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए हम यह जानते हैं कि तुलसी की लकड़ियों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा एक पवित्र पौधा माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ का वातावरण सकारात्मक होता है और उस घर में सुख समृद्धि की कभी भी कमी नहीं होती है। घर में तुलसी का पौधा लगाकर विधिवत पूजा करने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, परंतु कई बार मौसम बदलने के कारण या फिर ठीक ढंग से रख रखाव न करने के कारण तुलसी सूख जाती है। तुलसी का पौधा सूख जाने पर उस लकड़ी का हमें क्या करना चाहिए? कुछ लोग तो उसे नदी में प्रवाहित कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूखी तुलसी का इस्तेमाल करने से भी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पा सकते हैं। सूखी तुलसी का किस तरह इस्तेमाल करना शुभ होता है, तो आइए जानते हैं। सूखी तुलसी की छोटी छोटी 7 लकड़ियाँ इकट्ठा कर ले। इसके बाद उन्हें एक साथ सूत में बांधकर, सूत यानी कच्चा सूत में बांधकर, इसके बाद उन्हें घी में डुबाकर एक दीपक में रखकर भगवान विष्णु के सामने जला सकते हैं। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। इस उपाय को एकादशी या फिर किसी भी मास के कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना गया है। उपाय नंबर 2, तुलसी की 7 लकड़ियों को एक साथ लेकर सूत या फिर किसी भी सफ़ेद धागे में बांध ले। इसके बाद सप्ताह में एक बार इन्हें गंगा जल में डुबो दे और फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दे। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और घर में खुशहाली बनी रहती है। उपाय नंबर 3, तुलसी की 7 छोटी छोटी लकड़ियां लेकर फिर से इन्हें बांध ले और विधिवत पूजा करने के बाद पर्स या तिजोरी या फिर धन वाले स्थान पर रखें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती। इसके साथ ही पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। उपाय नंबर 4, सूखी तुलसी की जड़ को निकाल ले। इसके बाद इन्हें धो ले और इसे किसी साफ कपड़े में प्रवेश द्वार पर टांग सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक प्रवेश करती है और नकारात्मक वहीं से वापस चली जाती है। उपाय नंबर 5, अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो एक लाल रंग के कपड़े में थोड़ी सी सूखी तुलसी की जड़ रख ले और इसे गले या फिर बाजू में पहन ले। ऐसा करने से आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति शांत और सही हो जाएगी। उपाय नंबर 6, शास्त्रों में तुलसी के पत्तों से लेकर जड़ तक के बहुत फायदे बताए गए हैं। तुलसी ही नहीं बल्कि इसकी लकड़ी से भी जुड़े कई उपाय लाभकारी होते हैं। नहाने के पानी में तुलसी की लकड़ी डालकर स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में डालकर स्नान करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है और राह में आने वाली हर बाधा दूर हो जाती है। तुलसी की लकड़ी के पानी से नहाने से मानसिक शांति मिलती है, तनाव दूर हो जाता है। इसके लिए तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में थोड़ा सा डालकर कुछ क्षण के लिए छोड़ दें और तुलसी की लकड़ी को फिर निकाल लें और उसी पानी से नहा लें। किसी साफ जगह पर फिर उस तुलसी की लकड़ी को रख दे। उसे बाथरूम में नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो वह अपवित्र हो जाता है। तुलसी की लकड़ी
से स्नान करने का यह उपाय आप किसी भी अमावस के दिन या किसी भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। इससे आपका सोया हुआ भाग चमक जाएगा। यह उपाय हमें महीने में एक बार अवश्य करना चाहिए। उपाय नंबर 7, तुलसी के पत्तों का करें यह उपाय। ज्योतिष शास्त्र में अगर बताया गया है, अगर घर की शांति चली जाती है तो तुलसी के 4-5 पत्ते ले और धोकर उसे पीस के लोटे में साफ जल में डाल लें। इसके बाद नियमित रूप से नहाने के बाद घर के दरवाजे पर इस जल का छिड़काव करें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वहाँ से दूर चली जाती है और घर में सुख शांति का वास होता है। उपाय नंबर 8, तुलसी की मंजरी का करें ये उपाय। तुलसी के पौधे में मंजरी का निकलना बहुत शुभ मानते हैं। वहीं भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते के साथ साथ तुलसी की मंजरी भी चढ़ाने से रुका हुआ धन वापस मिल जाता है, साथ ही आय में भी वृद्धि होती है। वहीं गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाकर घर के उत्तर दिशा में रख दे और नियमित रूप से जल को पूरे घर में छिड़काव करें। आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उपाय नंबर 9, तुलसी की लकड़ी से करें यह उपाय। ज्योतिषी के हिसाब से तुलसी की लकड़ी से स्नान करने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर हो जाती है, साथ ही मानसिक तनाव और सुख भी मिलता है। इसीलिए अमावस के दिन नहाने से पानी में एक टुकड़ा तुलसी की लकड़ी डालकर कुछ देर छोड़ देने के बाद नहाने से तुरंत लाभ मिलता है। उपाय नंबर 10, सूखी तुलसी की पत्ती का करें यह ज्योतिषी उपाय। तुलसी की पत्तियों को लेकर उन्हें साफ लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने धन ताले के स्थान पर या फिर तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख शांति आती है। उपाय नंबर 11, तुलसी की जड़ का करें यह उपाय। किसी जातक की कुंडली में यदि बहुत ही ज़्यादा दोष हो, दुख हो या फिर किसी भी स्त्री की संतान नहीं हो रही हो तो वह इस उपाय को जरूर करे। वह लाल कपड़े में तुलसी की जड़ को बांधकर अपने गले या फिर बाजू में बांध ले। ऐसा करने से उसे जल्द ही संतान सुख मिलेगा। या फिर जो स्त्री गर्भवती हो परंतु बार बार उसका मिसकैरेज हो जाता हो या फिर उसे हवा लग जाती हो तो वह भी इस उपाय को करे। ऐसा करने से उन्हें बहुत ही जल्द राहत मिलेगी और माँ तुलसी की असीम कृपा प्राप्त होगी। उपाय नंबर 12, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए तुलसी की लकड़ी से चंदन का तिलक लगाएं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे मानसिक तनाव दूर होता है, शांति मिलती है, किसी भी प्रकार का भय दूर होता है और मन में सकारात्मक का संचार होता है। उपाय नंबर 13, सूखी तुलसी। वैवाहिक जीवन के लिए तुलसी की सूखी लकड़ियां लेकर पति अपनी पत्नी के उल्टे हाथ में बांधे और पत्नी अपने पति के सीधे हाथ में बांधे। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती है और पति पत्नी के बीच में जो अनबन हो रही होती है उसमें प्रेम बढ़ता है। आइए जानते हैं उपाय नंबर 14, तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाए तो यह इस बात का संकेत देता है कि घर में कोई न कोई संकट आने वाला है। लेकिन कई बार तुलसी के पौधे के सूखने के कई कारण होते हैं, बल्कि मौसम का भी प्रभाव हो सकता है। तुलसी का पौधा सूखने के बाद भी अपनी पवित्रता बनाए रखता है, लेकिन सूखे पौधे को घर में ज़्यादा दिन नहीं रख सकते। इसीलिए जैसे ही पौधा सूखता है हम उसे हटा देते हैं, अब सूखे पौधे के घर से बाहर कर देते हैं। लेकिन इस सम्मान से ही बाहर निकालना चाहिए कि अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो इस पौधे को जड़ से हित उठाकर किसी पवित्र नदी, सरोवर या पवित्र जलाशय में डाल देना चाहिए। तुलसी के सूखे हुए पौधे को कभी भी रविवार के दिन स्पर्श नहीं करना चाहिए। जिस गमले में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख गया है उसे बाहर निकाल कर आपको उसकी जगह नया पौधा लगा देना चाहिए। तुलसी के नए पौधे को गुरुवार के दिन लगाना सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। इस दिन
यदि आप तुलसी का पौधा घर में लगाते हैं तो घर पर भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। सूखे हुए पौधे को आप एकादशी के दिन घर से बाहर ना निकालें। रविवार, मंगलवार और एकादशी के दिन तुलसी का किसी भी रूप से स्पर्श न करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ज्योतिषी में ऐसा माना जाता है कि यदि किसी गमले में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख जाता है और उसे गमले से हटा भी दिया जाता है, तब भी उस गमले की मिट्टी बहुत ही शुभ होती है। जब तक तुलसी का नया पौधा नहीं लग पा रहा, तब तक इस गमले की पूजा आप कर सकते हैं जिसमें पहले पौधा लगा हुआ था। घर में 2 तरह की तुलसी अवश्य लगानी चाहिए, एक श्यामा तुलसी और एक राम तुलसी। घर पर लगाने से बहुत ही अच्छा माना जाता है। सभी तरह की तुलसी में राम तुलसी को सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। तुलसी के पौधे के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं जिन्हें आप जरूर ध्यान से सुने। सबसे प्रमुख, तुलसी के पौधे की दिशा सही होनी चाहिए। तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस पौधे को दक्षिण दिशा में न लगाएं। रविवार, एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं देना चाहिए। एकादशी में तुलसी जी में भगवान विष्णु के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। तुलसी के पौधे को किसी भी अंधेरी स्थान पर, गंदे स्थान पर हमें नहीं रखना चाहिए, ऐसा अशुभ माना गया है। तो यह तुलसी की सूखी लकड़ियों के कुछ उपाय थे जो हम अपने घर गृहस्थी के जीवन में कर सकते हैं। तो यह तुलसी के कुछ उपाय थे। तो आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।